अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड 325 आप जब अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड अटेम्प्ट के ऊपर आपको सज़ा भी है और उसके अंदर आपको 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी है। अगर हम इसके ऊपर देखें तो मेरा ख़्याल में सुसाइड को एक वैसे भी रिलीजियसली भी हमारे यहाँ पे हराम समझा जाता है। मेडिसिन्स की बात पे मैं इसलिए नहीं ज़्यादा कमेंट करूँगी क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, वी बेसिकली डील विद साइकोथेरेपी। तो उस लिहाज से मैं आपको वैसे ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत से फैक्टर्स तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन जो केसेस हमने देखे हैं, एक तो 1500 रिपोर्टेड केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर ईयरली जिसमें लोग की रिपोर्ट होती है, क्योंकि बहुत सी दफ़ा तो रिपोर्ट होते नहीं हैं। और इन माय रिसर्च प्रैक्टिस मैंने ये देखा है कि जब लड़कियां खुदकुशी करती हैं तो पेरेंट्स उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट नहीं करते, लेकिन उसमें मेजॉरिटी केसेस 25 ईयर्स से कम के होते हैं। तो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारे मुल्क में, जो कि आप कह लें हमारे मुल्क के अलावा वर्ल्ड वाइड भी जो वल्नरेबिलिटी है जो सुसाइड कमिट करने की, जिनके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं वो 18 टू 29 ईयर्स तक जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और जो हमारे पास यूजुअली क्लिनिक्स में लोग आते हैं, अराउंड 60% जो आ रहे होते हैं इस एज ग्रुप के, दे आर सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आप देख लें, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और आजकल तो लोग सेल्फ कह लें कि डायग्नोसिस भी कर देते हैं कि जी आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्शियस, मुझे स्ट्रेस है। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें तो हमारी ये जो बच्चे हैं जो आजकल हमारे दरसगाहों में पढ़ रहे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस किस्म की। और हमने देखा है कि बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि स्ट्रेस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा होता है और उसके ऊपर ये सेमेस्टर सिस्टम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एक कह लें कि पावर टीचर के पास आ गई है और टीचर कई दफ़ा उसे मिसयूज़ और अब्यूज़ भी करते हैं, उसकी वजह से बहुत से बच्चों ने खुदकुशी की है। बहुत से मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे खुदकुशी करते हैं, दे लीव अ नोट बिहाइंड कि मैं टीचर की ज़्यादती की वजह से कर रहा हूँ। एक अभी कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी, आई विल नॉट टेक द नेम, इट वाज़ अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें एक बच्चे ने बाकायदा ख़त लिखा जिसमें उसने लिखा कि मुझे मेरे टीचर ने जो है डिस्क्रिमिनेट करते थे और वो मुझे जान के बार बार फेल करते थे और मैं उनके इस रवैये की वजह से आई एम कमिटिंग सुसाइड। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पहलू ये है कि इट डज़ नॉट हैपन इन अ वैक्यूम। एक ये नहीं होता, जैसे बात अभी हो रही थी कि किसी ने सोचा और साथ ही खुदकुशी कर ली। देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट आर प्रेवलेंट, जैसे कि वो बंदा जो खुदकुशी करना चाह रहा है, कई दफ़ा उसकी सेल्फ टॉक में या उसकी जो लोगों के साथ बात करता है उसमें भी ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती है। वो लोगों को कई दफ़ा बताता है, कई दफ़ा ऐसी बातें करता है, यार मैं ज़िंदगी से मायूस हूँ, आई डोंट वांट टू लिव, इस दुनिया में क्या रखा है, और उसकी अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और अपने पास्ट के बारे में सारी कॉनोटेशन नेगेटिव होती है। और वो अक्सर अपना डिस्पेयर का, अपने गुस्से का इजहार डिफरेंट तरीक़ों से करता है। फिर इस तरह जो है आपके मूड में भी चेंजेस आ रही होती हैं। बेसिकली डिप्रेशन क्या है, इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें आपके मूड में और आपकी थॉट्स में चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो बिहेवियरल एक्ट है सिवियर एक्सट्रीम क्लिनिकल डिप्रेशन में, वो सुसाइड है। और इसमें सिर्फ एक बीमारी की वजह से सुसाइड नहीं करता, इट्स नॉट ओनली डिप्रेशन, जो कि मैं आज क्लियर करना चाहूँगी। हमारे पास डिफरेंट जो डायग्नोसिस हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, मैनिक डिप्रेसिव जो साइकोसिस है, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिलूजनल डिसऑर्डर्स हैं। ये इस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लोगों का अपनी रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। और कई ऐसे एंजाइटी वाले डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर उन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो मुझे कई दफ़ा ये हैरत होती है कि हमारा एक इस्लामी माशरा है, वी प्रैक्टिस रिलीजन, और रिलीजन में इस चीज़ को जो है वो मना किया गया है कि आप अपनी जान नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपको दी हुई नेमत है और आप इसको आप खुद से नहीं ले सकते। तो फिर भी लोग इतनी खुदकुशी, क्या रीज़न्स हैं उसमें? सबसे बड़ा जो रीज़न है कि एक तो हमारी अवेयरनेस नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं करते। अगर बच्चा कभी आपको आके किसी पेरेंट्स को कहता है कि आई एम सैड, तो वो उसको मजाक में उड़ा लेते हैं। मतलब देखिए, वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेंटल हेल्थ है कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ गो साइड बाय साइड। अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही होगी, हमारी फिज़िकल हेल्थ सही होगी, और अगर फिज़िकल हेल्थ सही होगी तो मेंटल हेल्थ सही होगी।